touch with you people all again. So thank you very much. Yes. Ishita has joined with us and speaking about campus and all other related things. So our first year students are also there. Although second year में आ गए अब सभी लोग. So they have also chosen the specializations and other things. So I hope you will guide them on these aspects also and on the actual working environment of the companies, what is required at the companies, the campus selection procedure and all and all. So over to Ishita. Yes. Thank you so much, and thank you so much everyone for this warm welcome. As you all know that my name is Itisha Kaushik, and मैं आपके ही कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, and मेरा जो बैच था वो 2014 से 2016 तक का था. इसी के साथ साथ अगर मैं मेरे मेजर और माइनर सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैंने मेजर जो है वो फाइनेंस लिया था, एंड माइनर सब्जेक्ट जो हमारे होता है वो मैंने इंटरनेशनल बिजनेस लिया था. काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज में. पढ़ाई के बाद लास्ट ईयर में कैंपसेस भी आए थे, मैं उसका भी पार्ट थी. बट मैं आपको मेरी जर्नी शुरू से बताती हूँ कि मैंने MBA आज क्यों किया, एंड मैं आज जिस किसी भी पोजीशन पे हूँ उस पोजीशन पे कैसे आई, और अगर आपको भी उसी डायरेक्शन में जाना है कॉर्पोरेट लाइफ में, अगर अपना करियर बनाना है तो उन सब चीजों के लिए आपको किन सब चीजों की नीड है, आवश्यकता है, क्या करना चाहिए, अभी करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, मैं सारा ही आपको मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बताती हूँ. जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, मैंने तभी से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. तो मेरे घर में ट्यूशंस के लिए पढ़ने भी बच्चे आते थे, मैं होम ट्यूशंस भी पढ़ाती थी, एंड उसके साथ ही साथ में इंस्टीट्यूट में फैकल्टी भी रहा करती थी. मैं 2 से 3 इंस्टीट्यूट में फैकल्टी मेंबर की तरह जॉब भी करती थी. तो मेरा काफी सॉर्टेड था कि मुझे आगे जाके करना क्या है, मुझे आगे जाके टीचिंग लाइन में ही जाना है. बट जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मेरा माइंड थोड़ा सा, मैंने दूसरे एंगलों को जब सोचा करा तो मैंने सोचा नहीं, एक कॉर्पोरेट जॉब का भी ऑप्शन है. तो मैं टीचिंग लाइन में एनी विच वेज कॉर्पोरेट जॉब से स्विच करके आ सकती हूँ, बट अगर एक बार मैं टीचिंग लाइन में हूँ तो कॉर्पोरेट जॉब थोड़ा मुश्किल हो सकता है मेरे लिए. और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं MBA करूंगी. और यही सब करने के लिए फिर भोपाल से ही, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी, तो सबसे पहला नाम जो मेरे माइंड में आया था और जो सबने सजेस्ट किया वो यही था कि सागर इंस्टीट्यूट से आप MBA करिए. तो इसीलिए फिर मैं सागर इंस्टीट्यूट में आई. और इनिशियली मेरे को पता था मुझे किस फील्ड में MBA करना है. मैंने पहले ही मेरी रिसर्च करके रखी थी कि कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, किस फील्ड में कैसा जॉब होता है, वही सब रिसर्च करके मैंने रखी थी, एंड अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर आकर फाइनेंस का सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया. अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है लोगों को कि वो सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करें. नो डाउट फाइनेंस में आज की डेट में सबसे ज्यादा जॉब्स हैं अगर हम दूसरे सब्जेक्ट से कंपैरिजन में बात करें तो. बट ऐसा नहीं है दूसरे सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं है. मैं इसमें भी आपको एक मेरा स्टोरी बताऊंगी. मेरा इंटरेस्ट काफी था फाइनेंस में, एंड क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था और मैंने मेरा इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया था, इसलिए मैंने फाइनेंस लिया. बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना इंटरेस्ट ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं. तो उस केस में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए कि आपको चीजें कौन सी मिनट हैं, कि आपको चीजें कौन कौन सी पसंद हैं, आप किस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं. अगर आप किसी दूसरे को देख के सोच रहे हैं कि मुझे भी ये जॉब करना है, तो नेवर गो फॉर दैट थिंग. क्यों? क्योंकि उसका तो वो इंटरेस्ट था, वो उस लेवल पे आगे पहुंच गया है, पर आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आप ही अच्छे हो सकते हो. यही है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आपको कौन सा फील्ड ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी जानकार लोग हैं आपके आजू बाजू में, उनसे सारी ही फील्ड्स का नॉलेज लें और एक अपने मन की बात सुने कि आपको क्या पसंद है, एंड अकॉर्डिंगली एक सब्जेक्ट को डिसाइड करें. मेरे फ्रेंड ने फाइनेंस लिया है, मैं भी फाइनेंस ले लेती हूँ. मेरे फ्रेंड ने मार्केटिंग लिया है, मैं भी मार्केटिंग ले लेती हूँ. ऐसा नहीं चलता है. इसलिए सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो. अगर अभी आपके पास स्कोप है, आपको ऐसा लगता है नहीं आपको चेंज करना है आपका सब्जेक्ट, तो आप डेफिनेटली कर लीजिए. जॉब सभी जगह है. जब कोविड आया था उस समय पर थोड़ी जॉब्स की प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी जैसे ही सेकेंड वेव गई है, जितना मैं समझती हूँ मार्केट्स में काफी जॉब है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड. तो ऐसा टेंशन लेने की या डरने की कोई बात नहीं है कि अब हम MBA कर रहे हैं, हमारा क्या होगा आगे जाके, कोविड की ऐसी कंडीशन चल रही है. कुछ नहीं, आगे जाके सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा और अपने ऊपर हमें भरोसा रखना है. साथ ही साथ मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ SIRT कॉलेज के. सबसे पहला जो कैंपस आया था हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो था नेटलिंक कंपनी का, और मैं उसका पार्ट रही उस कैंपस का.
एंड मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं शायद टॉप 5 स्टूडेंट्स में ही थी मेरी क्लास में, टॉप 3 या टॉप 5 में तो मैं आती ही थी। तो उस समय काफी ओवर कॉन्फिडेंस था मुझे कि यार ये कैंपस आ रहा है, अब तो मैं कैसे भी करके निकाल ही लूंगी क्योंकि मेरे मार्क्स तो काफी अच्छे आते हैं। जब कैंपस आया तो सबसे पहले, जैसा आप सभी को पता है, जेडी का राउंड होता है। मेरा भी जेडी का राउंड हुआ, मैंने वो क्लियर किया। जेडी राउंड इस कंपैरेटिवली मेरे लिए इजी था, पर उसके बाद जो था वो मेरा आया टेलीफोनिक राउंड। अब क्योंकि वो पहली बार था कि मैं मेरी लाइफ में इंटरव्यू दे रही हूँ, सो मैं इतनी नर्वस थी कि मुझे फोन पे समझ ही नहीं आ रहा था। एवरीवन प्लीज इफ यू कैन पुट योर माइक ऑन म्यूट। या उस समय पे ये हुआ कि क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी, वो मेरा पहला इंटरव्यू था, मुझे सवाल समझ ही नहीं आ रहे थे कि वो पूछ क्या रहा है। एंड मैं आपको बोलूं, जब मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू था उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे से कैलकुलेशंस पूछे थे कि एक 6 डिजिट के नंबर को एक 5 डिजिट के नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। एंड बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं तो सब कर लूंगी, एंड बिकॉज ऑफ द रीजन कि पहली बार इंटरव्यू दे रही थी, मैंने लिटरली मेरी लाइफ में वो पहली बार था कि मैंने डाउनफॉल फेस किया हो, और उस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद भी काफी कैंपसेस आए, मैं उसमें भी बैठी, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इन कैंपस में। सो रेदर देन कि मैं इस चीज को क्रिप करती कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ या कॉलेज अच्छे कैंपस नहीं ला रहा है, मैंने अपने एंड से भी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मैंने सबसे पहली प्रिपरेशन यही स्टार्ट की कि मैंने अपना सेल्फ एनालिसिस किया कि आज मैं कहाँ कहाँ पर कमी मेरे में है, मैं क्या बोल अच्छे से नहीं पा रही हूँ, क्या मैं सुन अच्छे से नहीं पा रही हूँ कि सामने वाला क्या पूछ रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एंड उसके लिए मैंने सबसे पहले यूट्यूब की हेल्प ली कि एक फ्रेशर से इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने यूट्यूब के बेसिस पर सारी प्रिपरेशन की। और उसी के साथ साथ क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से थी तो सबसे इम्पोर्टेंट यही था, मैंने यही सोचा कि फाइनेंस में अगर फ्रेशर कोई जाता है तो उससे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने उन सारे ही सवालों की अपने एंड पे प्रिपरेशन करके रख ली थी। और साथ ही साथ मैं एक बात ये भी बोलना चाहूंगी, डेफिनेटली कॉलेज काफी ट्राई करते हैं कि कैंपस लेके आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का उसमें सिलेक्शन भी हो। बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि अगर 100 लोग बैठ रहे हैं तो 50, 10 या 20 लोग को ही वो लेके जाएंगे, एंड रिमेनिंग लोगों को वो नहीं लेके जाएंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है।